हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे लाभ और हानि के, प्रॉफिट एंड लॉस के, जिसमें हमने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकाला था। तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो ये चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपए है और दो क्रमिक बटा, बटा का मतलब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे को दिए हैं दो क्रमिक बटा में कितना, एक का 10% है और दूसरे का हमने निकालना है। और इसकी कॉस्ट कितनी है, उसका मूल्य कितना है, बेचा जाता है किसमें, 2448 में बेचा जाता है, 2448 में बेचा जाता है। तो हमें दूसरा बटा निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये लाभ और हानि का ही क्वेश्चन है। तो ये हमारे को माना, अब सॉल्यूशन में हम मान के चलते हैं कि क्या हमारा दूसरा बटा, मानो सपोज दैट, माना दूसरा बटा, बटा कितना है, x मान के चलते हैं, x%। अब हमारा जो इक्वेशन है वो बनाते हैं हम। 3200 का, हम यहां से स्टार्ट करते, थोड़ा टाइम बच जाएगा, स्पेस बच जाएगा, टाइम नहीं। 3200 का 90%, क्योंकि 10% हमने माइनस कर दिया 100 में से, 90%। 90% का क्या, दूसरा बटा कितना है, 100 माइनस एक्स। अब माइनस कर देंगे 100 में से, जैसे यहाँ किया है, 100 में से 10 माइनस किया 90 आया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 100 माइनस एक्स परसेंट इक्वल टू, बेचा जाता है कितने में, 2448 में बेचा जाता है। अब क्या करेंगे, 3200 मल्टीपल का मतलब गुण होता है 90% डिवाइड बटा में आ जाएगा। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, प्रति एक का 100, का मतलब मल्टीपल 100 माइनस एक्स ऊपर, उसके बाद परसेंट नीचे आ गया, उसके बाद इक्वल टू 2448। 0 से 0 काट दी हमने। तो हमारा क्या आएगा, 3200 को हम 32 को माइनस 3200 90 को मल्टीपल कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, ये हमारा आया 2880। 2880 आया हमारा। इसको और इसको मल्टीपल करके 2880 मल्टीपल हो गया हमारा कौन सा, ये वाला 100। ये अब हम क्या करेंगे, ये 100 है ना, जो 100 माइनस एक्स है, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, 100 माइनस एक्स, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद 2448 को राइट साइड में ही रखेंगे। 2448 मल्टीपल जो हमारा ये आएगा, उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ 100 है, तो क्या होगा हमारा, बी 500, तो बी कम बी 88 बच गया, 88 हो गया। तो बी चौका 80, फिर बी चौका 80, 44 बटा 144 बटा 5 आ गया। तो यहाँ मल्टीपल में था 5, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, 5 ऊपर आ जाएगा और 144 नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे, हम छोटा कर देते हैं, 7 72 यहीं आगे कर देना, तो आगे कर देते हैं, यहाँ थोड़ा आपको क्लियर आएगा नजर। तो 144 72 12 24 36 6 12 18, ये आपको पता ना कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा 18। तो उसके बाद क्या आएगा, 3 दूनी 60, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, अब कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6। उसके बाद ये अब नहीं काटेगा, बटा 9, और हमारा क्या आएगा, 5 के साथ हम मल्टीपल कर दूंगा, मैं 5 के साथ मल्टीपल कर दूंगा इसको। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 153 मल्टीपल 5, ये 5 ये 15, 1 हस्सल 5 पहले 25, 25 तो 1 26, 2 हस्सल 5 को 5, 5 2 7, ये 765 आया। 765 बटा 9, 765 बटा 9, ये आएगा 9 एकम 9, 8 9 72, 72 तो 4 76 45 हो गया, फिर 9 5 45, तो ये मेरा आ गया 85। अब 85 आ गया,
तो ये मेरा पूरा कैलकुलेट करने के बाद 85 आ गया, 85 आ गया, 85। तो अगर मैं क्या करूँगा, x माइनस 100 माइनस 85, तो x इक्वल टू 15%। 15% क्या निकला मेरा, ये x दूसरा बटा निकला। तो यही हमें सॉल्व करना था क्वेश्चन में। तो चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम दूसरा एक। अब इस क्वेश्चन को करते हैं अब ये बटा दिए हुए हैं, कोई वस्तु है, मानव वस्तु का अंकित मूल्य तो समझे ना आप, कीमत है जो, ये हमारी है x, ठीक है। मानव वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, x है। उसके बाद बटा अब कितने हैं, x नहीं, x सॉरी, यहाँ हम 100 मान लेते हैं, x नहीं 100 मान लेते हैं, 100 मान लिया। उसके बाद हमारा क्या आएगा, 100 गुण 100 का 30%, 30% मतलब 70/100 में से 30 के 70, 70/100% का मान लो 100। उसके बाद 20 मतलब 80, 100 में से 20 के 80/100, फिर 10 और 100 में से 10 के 90, 90/100। इस तरीके से ये कुछ इक्वेशन हमारी बनी। अब कुछ इक्वेशन बन गई तो 100 से हम ये 100 काट दिया। अब हमारा क्या बचा, 20×100, 20×100, 14×5 70। फिर उसके बाद हमारा आ गया 20×20, 20 चौके 80। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ कर देते हैं हम, क्या कर देंगे, 20×100, 18×90। उसके बाद 2 से काट देते हैं हम इसको, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया कितना 9, 9×18, 10×20, ये है 10। इसको कर देते हैं हम 5×10, इसको कर देते हैं 7×14। तो 7×14, अब ये क्या बच गया हमारा, 7×4×9 बटा हो गया 5। ये क्या हो गया, 7×28, 28 नहीं कितना हो गया, 28 नहीं हो गया, 9×8 72, 7 60, 9×2 18, 18 और 7 25। तो ये हमारा आ गया 252/5। अब क्या करेंगे हम, 252, अब क्या करेंगे हम, 50 × 5 करेंगे, 5×5 = 25, ये 250 आ गया। तो 50 पॉइंट अब 2 है, 2 हमारा बच गया सब। तो ये हो गया 0 लगा दिया हमने। तभी 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 4×5 4 × 16, 4×5 20, ये हो गया 50.4, 50.4 आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, किसके साथ, 50.4 को किसके साथ माइनस कर देंगे, किसके साथ, 100 में से मैंने क्या कर दिया, 50.4 माइनस कर दिया। तो ये 10 में से क्या गया, 4 गया, 6। उसके बाद यहाँ 9 बचा है, 9 नहीं, यहाँ क्या बचा हमारा, 9 हो गया। इसके बाद यहाँ कितना बचा है, 9 में से 5 के 4, ये हमारा क्या है, 49.6। क्या है हमारा, क्रम बटों के समतुल्य एकमात्र बटा क्या होगा, एकमात्र बटा हो गया 49.4, हमारा 49.6 हमारा एकमात्र क्या हो गया, क्रमिक बटा हो गया, समतुल्य एकमात्र बटा हो गया। यही इक्वेशन में प्रूव करना था। तो आई होप आपको समझ आया हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।